वेलकम टू कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी टीचर पूजा और आज हम शुरू करेंगे कॉरल ड्रॉ कोर्स की क्लास नंबर 17। क्लास नंबर 17 के अंदर हम कौन कौन से टूल को डिस्कस करने वाले हैं, आइए शुरू करते हैं। देखिए मैं आ गई कॉरल ड्रॉ के अंदर और कॉरल ड्रॉ के अंदर जो आज की क्लास में हम करेंगे इन टूल को हम सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारे 4 टूल को हम सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। ये कौन कौन से टूल है एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। देखिए शैडो टूल, कॉन्टूर, ब्लेंड एंड डिस्टॉर्ट, इन 4 टूल को हम कवर करेंगे। किस तरीके से यूज करते हैं फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इन टूल को यूज करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया ऐसे। अब रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है कलर डालने के बाद मैं जाती हूँ अपने पहले टूल पर शैडो पर। शैडो पे जाने के बाद मैं इस शैडो को इस तरीके से डालती हूँ कि शैडो मुझे किधर डालना, राइट, लेफ्ट, टॉप में डालना है या फिर बॉटम में डालना है। जिधर मैं शैडो को डालना चाहूँ उधर डाल सकते हो। उसके बाद शैडो के कुछ प्री शेड्स है, ऊपर जो प्री शेड्स आ रहे होंगे यहाँ से आप इनके प्री शेड्स को चेंज कर सकते हो। ये डिफरेंट टाइप के इसके प्री शेड्स होंगे। ओके, यहाँ से प्री शेड चेंज कर सकते हो। शैडो को अगर कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से शैडो का कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद शैडो की ऑपेसिटी है, यहाँ से इसकी ऑपेसिटी को आप ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फेदर्स, इसके फेदर्स को बढ़ा सकते हो आप। अगर आपको फेदर्स बढ़ाने हैं इसके शैडो के, ओके, इस तरीके से इसके फेदर्स को कम ज़्यादा कर सकते हो जितने भी आपको फेदर्स बढ़ाने हैं। ओके, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ये इसके कुछ मोड होंगे अगर आपको मोड वगैरह चेंज करने हैं इस तरीके से, बट अभी इनका बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है। ओके, तो इस तरीके से शैडो टूल का आप यूज़ कर सकते हो। इसके प्रीसेट चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, ऑपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो और इसके फेदर को कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप शैडो टूल का यूज़ करोगे। नेक्स्ट टूल है मेरा कॉन्टूर टूल। कॉन्टूर टूल का यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करती हूँ और फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ। मैंने ये रेक्टेंगल लिया है। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं आती हूँ कॉन्टूर पे, तो मेरा ये कॉन्टूर टूल है। कॉन्टूर टूल लेने के बाद ऊपर इसकी कुछ प्रॉपर्टी आ गई। यहाँ पे मैं यहाँ से पहले मैं इस तरीके से एक कॉन्टूर ले लेती हूँ इस तरीके से। अभी भी इसमें बहुत सारे आएगा तो मैं यहाँ से कम कर देती हूँ इनको। इस तरीके से मैंने कम किया है। स्पेसिंग मैं को थोड़ा सा ज़्यादा सा कर देती हूँ। 1 सेकेंड, 1, इस तरीके से। ओके, मैं स्पेसिंग थोड़ा ज़्यादा इसके बीच में डाल देती हूँ। यहाँ से आपका जो ऑफसेट, कॉन्टूर का ऑफसेट जो था बीच में कितना, दोनों के बीच में, कॉन्टूर के बीच में कितना स्पेसिंग रखना है, यहाँ से इस तरीके से। ओके, अब मैंने जैसे ये डाल दिया, बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं 7 कर देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे जाके स्मार्ट फिल लेके इसमें कलर डाल देती हूँ। ओके, कलर डालने के बाद देखोगे ये एक फ्रेम टाइप बन गया है, फोटो फ्रेम टाइप। आप इसमें कोई भी फोटो वगैरह ऐड कर सकते हो। मैं कंट्रोल आई करती हूँ और कंट्रोल आई करने के बाद यहाँ से कोई भी फोटो उठा लेती हूँ। जैसे कि बेसिकली मैंने ये वाला फोटो उठा लिया है। अब इस फोटो को मैं इसमें सेट कर देती हूँ इस तरीके से। ये फोटो को मैं इसमें इस तरीके से सेट कर देती हूँ। इस तरीके से आप इसको राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके ऑर्डर पे जाओ और इसको बैक ऑफ लेयर कर दो। तो आपका जो फोटो है वो प्रॉपर तरीके से आपकी इमेज के फ्रेम के अंदर सेट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप फ्रेम के अंदर कोई भी फोटो वगैरह सेट कर सकते हो। बहुत ही सुंदर तरीके से एक फ्रेम के साथ फोटो बना सकते हो। देखिए अभी मेरा फोटो जो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ओके, तो इस तरीके से कॉन्टूर टूल का आप यूज कर सकते हो। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, कॉन्टूर का थोड़ा सा और यूज करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ से लेती हूँ मैंने यहाँ से एलिप्स ले लिया है। एलिप्स लेने के बाद मैं जाती हूँ कॉन्टूर पे और कॉन्टूर पे जाने के बाद ऊपर इसकी प्रॉपर्टी आ रही है। मैं यहाँ से इसके कॉन्टूर स्टेप को बढ़ा देती हूँ इस तरीके से। देखिए मैंने कॉन्टूर के स्टेप्स बढ़ा दिए। ओके, अब थोड़ा सा हम इसको यूज करेंगे थोड़ा अच्छी तरीके से। ओके, अभी क्या करना है बेसिकली, एक तो आप यहाँ से स्मार्ट फिल ले सकते हो और इसमें डिफरेंट टाइप्स के कलर डाल सकते हो। इसको बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन बना सकते हो इसका, है ना।
इस तरीके से आप इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अच्छे से डिज़ाइंस बना सकते हो ऐसे। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ से कि इसके कुछ प्री शर्ट्स होंगे, ये यहाँ पे इसके प्री शर्ट्स ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये फिर हम रेक्टेंगल पे यूज़ करेंगे, ये एलिप्स पे यूज़ नहीं हो रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कॉन्टर टूल का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको कलर वगैरह अगर चेंज करना है इसका, ये भी इस पर नहीं यूज़ होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल पे ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने एलिप्स बना लिया, इस वजह से ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा। चलिए मैं जल्दी से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। मैंने रेक्टेंगल बनाया है और मैं चली गई कॉन्टर टूल पे। यहाँ से मैंने स्टेप को ग्रो किया है, स्टेप ग्रो हो गया मेरे। यहाँ से मैं इसकी प्री शर्ट्स को इस तरीके से इनवर्ड फ्लो एंड आउटवर्ड फ्लो इस तरीके से कर दूंगी। आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अगर डालने हैं, जैसे आउटलाइन स्टॉकर्स का कलर आ रहा है तो यहाँ से आप डाल सकते हो। और फिर उसके बाद स्मार्ट फील लेके भी आप इन पर डिफरेंट डिफरेंट कलर रिंग इस तरीके से ऐड कर सकते हो। ओके, तो बहुत ही सुंदर तरीके से अपने डिज़ाइन को बना सकते हो। और अगर आप इसमें स्टेप्स की क्वांटिटी बढ़ाना चाह रहे हो तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक बिल्कुल 3D वाला लुक इसमें आ जाएगा, जैसे कि कुछ 3D में आप बना रहे हो। देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसके जो स्टॉकर ये वाले जो स्टेप्स है, जिसके कॉन्टर स्टेप है, इनकी क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसमें लुक दे सकते हो। उसके बाद इसके जो फ्री शर्ट है, जैसे फ्लो आपका इनवर्ड हो गया और फ्लो आउटवर्ड हो गया इस तरीके से। अभी देखेंगे कि आपका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सुंदर तरीके से लग रहा है। तो यहाँ से कलरिंग वगैरह अगर इनकी चेंजिंग करनी है तो आप कलरिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ से कोई डिफरेंट कलर आप डालना चाह रहे हो, जैसे इस तरीके से। देखिए आउटलाइन कलर अगर आप देखिए, जैसे ब्लू हम लोग कलर डाले, बहुत माइनर सा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ओके, अगर आपको कुछ इसका कलर वगैरह आउटलाइन वगैरह का चेंज करना तो देखो यहाँ से आउटलाइन कलर चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ से इनका जो जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ से कॉन्टर स्टेप की यहाँ से इसका एडजस्टेबल कर सकते हो आप यहाँ से। ओके, और बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके डिज़ाइंस आप बना सकते हो। फिर स्मार्ट फील लेके आप इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इस तरीके से ऐड कर सकते हो। ये देखिए ऐसे। ओके, तो कॉन्टूर का जो यूज है वो इस तरीके से आप कर सकते हो और बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टूल की मैं बात करती हूँ। मेरा जो नेक्स्ट टूल है मैं इसको डिलीट कर लेती हूँ। और मेरा जो नेक्स्ट टूल है वो है मेरा ब्लेंड टूल। देखिए ब्लेंड टूल का क्या काम होता है, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेती हूँ और रेक्टेंगल लेके बाद इसमें कलर डाल लेती हूँ और फिर एक ऑब्जेक्ट लेती हूँ। जैसे मैंने सर्कल लिया, सर्कल लेने के बाद इसमें मैंने येलो कलर डाल लिया और दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। ऐसे दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मैं जाती हूँ यहाँ से ब्लेंड पर और इनको कर देती हूँ ब्लेंड। देखेंगे ये एक ब्लेंड होके इस तरीके से आ गया, दोनों ऑब्जेक्ट मेरे आपस में ब्लेंड हो गया है और बहुत ही एक अच्छा सा बहुत ही डिफरेंट सा लुक आ गया है। ओके, ऊपर इसके कुछ प्री शर्ट्स है, इसके प्री शर्ट्स को यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखिए ये इसके प्री शर्ट्स है, यहाँ से आप इसके प्री शर्ट्स को चेंज कर सकते हो। ओके, इसकी यहाँ से हमें हाइट वाइट को जो भी चेंजिंग एडजस्ट करना चाह रहे कर सकते हो। कुछ ऊपर टूल्स है यहाँ पे, जैसे ये कुछ इस तरीके के टूल्स है, यहाँ से आप इनको एडजस्ट कर करके देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ से, और ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिज़ाइंस आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ओके, अगर ब्लेंड को क्लियर करना तो यहाँ से क्लियर ब्लेंड कर दो। ओके, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर इस पे सर्कल हटा के आप रेक्टेंगल डालते हो तो बहुत अच्छा और भी बहुत अच्छा लुक आएगा। जैसे स्टार डालते मैंने स्टार डाल दिया है ना। अब स्टार डालने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ ग्रीन कलर। ओके, अब मैं दोनों को सेलेक्ट कर लेती हूँ, दोनों को, और फिर मैं डालती हूँ यहाँ से ब्लेंड इस तरीके से। अभी देखो किस तरीके से ये लुक आया है। तो ये जो स्टार था और मेरा रेक्टेंगल था आपस में ब्लेंड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लेंड टूल का यूज़ कर सकते हो और बहुत ही डिफरेंट बहुत ही अच्छे से डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हो। ओके, अभी क्योंकि मैं बेसिक टूल्स का यूज़ बता रही हूँ तो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं जा रही हूँ। तो अभी आप देखिए कि कौन से टूल से क्या काम होता है। नेक्स्ट है मेरा डिस्टॉर्ट। देखिए डिस्टॉर्ट का यूज़ किस तरीके से करेंगे ये हम लोग बताते हैं। इसके लिए भी मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ। मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया है। ओके, ऑब्जेक्ट लेने के बाद मैं इसमें कलर डालती हूँ और मैं जाती हूँ डिस्टॉर्ट टूल पे और मैं इसको यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देती हूँ। देखिए डिस्टॉर्ट, ये डिस्टॉर्ट करेगा इस इमेज को। देखिए इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से। सादगी होनी चाहिए आपके माउस में, आप अपने माउस को बहुत सादगी के साथ चलाइए। तो ये क्या करेगा, ये टूल करता है कि हमारी इमेज को डिस्टॉर्ट में कन्वर्ट कर देता है इस तरीके से। देखिए ऐसे इस तरीके से। ओके, उसके बाद कुछ
टी शर्ट से ऊपर यहाँ पे इनके प्री शर्ट्स को चेंज कर लो, देखिए ऐसा लुक आ गया इसका। फिर यहाँ से कॉर्नर, यहाँ से ट्विस्टर, ओके, उसके बाद स्टैम्प्स, ओके। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के आप यहाँ से देखिए जिगर, थोड़ा जिगजैग टाइप का डिजाइन। तो ये क्या करता है कि हमारे ऑब्जेक्ट को डिस्टॉर्ट कर देता है। बहुत अच्छे इससे हम लोग क्रिएटिविटी कर सकते हैं, ओके। उसके बाद ये सारे आपके जिबर बना देगा इसको, जैसे जिपर डिजाइन होते हैं। तो इस तरीके से आप डिस्टॉर्ट टूल का यूज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में शैडो, कॉन्टूर, ब्लेंड और डिस्टॉर्ट टूल, होप्स हो कि आपको ये चारों टूल अच्छे से समझ में आए हो और आपने फुल एंजॉय किया हो इस वीडियो के अंदर। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को डेफिनेटली प्लीज सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आगे मैं बहुत सारी वीडियोस इसी तरीके की लेके आने वाली हूँ। कंप्लीट कराऊंगी मैं आपको कॉरल ड्रॉ कोर्स को, कंप्लीट पूरा कोर्स कराऊंगी अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करते हो, ओके। क्योंकि हमें भी आपकी सपोर्ट की जरूरत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।